आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का फाउंडेशन। मतलब बेसिकली एटम्स और चार्ज का सीन क्या है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो बताते हैं कि कैसे एकदम छोटी सी चीज एटम पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिकल नीड्स को पावर करती है। सही बात है। चलो इसको थोड़ा थोड़ा खोलते हैं। अपना मिशन सिंपल है, एटम के अंदर झांकना और देखना कि उसके अंदर के जो चार्जेस हैं वो कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। एग्जैक्टली। और सोर्सेज क्लियरली बताते हैं कि भाई हर चीज फंडामेंटली एटम से ही बनी है। एटम का सेटअप भी मतलब काफी सीधा है। सेंटर में एक न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स और बिना चार्ज वाले न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, न्यूट्रल वाले। हाँ, न्यूट्रल। और इस न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काट रहे होते हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स। हाँ। इन्हीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो इंटरैक्शन है वही इलेक्ट्रिसिटी की कहानी शुरू करता है। ये चार्ज बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो डिसाइड करती है कि पार्टिकल्स अट्रैक्ट होंगे या रिपेल। हाँ, और सोर्सेज में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स ही असली प्लेयर्स हैं। बिल्कुल, असली हीरो कह सकते हैं। हाँ, हीरो। जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी करंट बनता है। ऐसा समझो जैसे कोई रिले रेस होती है। हाँ। उसमें बैटन पास होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे में जंप करता है और एक फ्लो बन जाता है। यहीं पे सीन इंटरेस्टिंग हो जाता है ना? बिल्कुल। पर सवाल ये है कि ये मूव करते ही क्यों है? मतलब नॉर्मली तो स्टेबल रहते होंगे ना? गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, नॉर्मली एटम्स स्टेबल होते हैं, बिल्कुल सही कहा। हाँ, क्योंकि जो पॉजिटिव न्यूक्लियस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़ कर रखता है, एक बैलेंस बना रहता है। ओके, बैलेंस। हाँ, पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, जैसा सोर्सेज बताते हैं कुछ मटेरियल्स में, खासकर मेटल्स में। अच्छा, मेटल्स में? हाँ, मेटल्स में जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उतने टाइटली बंधे हुए नहीं होते न्यूक्लियस से। ढीले होते हैं मतलब? हाँ, एक तरह से फ्री होते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ये अपने आप नहीं हिलते, इन्हें चाहिए होता है एक एक्सटर्नल पुश। कैसे पुश? जैसे एक बैटरी से मिलता है। बैटरी क्या करती है, वो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देती है और दूसरी तरफ से खींचती है। ओह, तो एक सर्किट जैसा बन जाता है। एग्जैक्टली, एक कंटिन्यूअस फ्लो बन जाता है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है, कह सकते हैं। अच्छा, तो ये बैटरी वाला पुश उन्हें फ्री करके मूव कराता है, मतलब वो जो ढीले वाले इलेक्ट्रॉन्स थे। हाँ, उन्हीं को। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तभी एनर्जी ट्रांसफर होती है। मतलब जैसे वायर्स में करंट दौड़ता है और हमारा फोन चार्ज होता है या पंखा चलता है। प्रिसाइसली, बिल्कुल। वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही है जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। आप इमेजिन करो जैसे एक पाइप में पानी का फ्लो होता है। हाँ। वैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वायर्स में होता है। पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, उनका अट्रैक्शन स्टेबिलिटी देता है। राइट। लेकिन जब बैटरी जैसा कोई फोर्स इस बैलेंस को डिस्टर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन्स चल पड़ते हैं। सोर्सेज इस बात पे जोर देते हैं कि ये फंडामेंटल प्रोसेस है, स्टेबिलिटी का टूटना अंडर फोर्स, जिससे फ्लो होता है। तो इसका सिंपल मतलब क्या हुआ? मोटा मोटा ये कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी समझनी है तो एटम का स्ट्रक्चर, उसके अंदर के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस और खासकर ये जो इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर है, बिल्कुल, उसे समझना पड़ेगा। जैसे सोर्सेज में एक लाइन भी है, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी कहानी एक छोटे से एटम से ही स्टार्ट होती है। कितनी सिंपल बात है पर कितनी पावरफुल। बहुत ज्यादा पावरफुल, बिल्कुल सही कहा। तो समरी यही निकलती है, एटम्स के अंदर चार्जेस का जो खेल है और स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स का ये कंट्रोल्ड मूवमेंट, यही इलेक्ट्रिसिटी का कोर कॉन्सेप्ट है। और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है क्योंकि हमारी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फोन से लेकर पावर ग्रिड्स तक, सब कुछ इसी प्रिंसिपल पर चलता है। सही बात है। अगर इसको थोड़ा बड़े स्केल पे देखें तो ये टाइनी इलेक्ट्रॉन फ्लो ही है जो पूरी मॉडर्न लाइफ को एक तरह से इनेबल करता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक थॉट छोड़ जाते हैं ऑडियंस के लिए। हाँ, जरूर। सोर्सेज बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो ही करंट है, ठीक है, पर जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से जंप करके दूसरे पर जाता है, उस एग्जैक्ट मोमेंट में, मतलब बिल्कुल उस क्षण में, क्वांटम लेवल पे क्या चल रहा होता है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है इतनी स्मूथली? कौन सी फोर्सेस हैं जो इतने प्रिसाइज लेवल पे, इतने छोटे लेवल पे काम कर रही हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे जरूर सोचा जा सकता है। चलिए इसी के साथ ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू।